हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये एग्जांपल नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे पावर ऑफ द टेस्ट, और पावर ऑफ द टेस्ट में से हमारा ये एग्जांपल नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एन आर्न कंटेन 7 बॉल्स। तो हमारे पास कोई आर्न है जहाँ पे क्या है 7 बॉल्स है। इस 7 बॉल में से थीटा ऑफ विच आर रेड। तो हमारे पास एक नंबर ये रेड कलर का भी बॉल है, लेकिन नहीं पता कितने नंबर ऑफ रेड बॉल है। तो उन लोगों ने क्या प्रोवाइड किया है, थीटा ऑफ विच आर रेड ओनली थीटा रेड। तो थीटा का वैल्यू आपका क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ए सैंपल ऑफ साइज 2 इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने क्या किए है कि इसी बास्केट से, इसी आर्न से 2 बॉल उठा लिए हैं। क्यों उठाए हैं भाई? आपने उठाए टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप देख सकते हैं आपका नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस है थीटा का वैल्यू आपका लेस देन 1 हो, मतलब आपके नंबर ऑफ रेड बॉल जो है वो 1 से भी कम हो, मतलब है ही नहीं, तो आप नल हाइपोथेसिस है। वो वाला स्टेटमेंट हमारा नल हाइपोथेसिस। थीटा क्या है, रेड है। तो अब इन्होंने बोले कि 1 से लेस है, तो थीटा क्या, रेड बॉल क्या है, नहीं है आपके नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन देखिए। ऑल्टरनेटिव में क्या है कि आपका थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो थीटा ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब होता है कि आपके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो हमारा 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 बोला है। अब हमें क्या निकालने के लिए दिया गया है, इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इफ वन और मोर बॉल इज रेड। अब देखिए आर ड्रॉन, आपका नल हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट होगा? आप रिजेक्ट करेंगे जीरो को, आपके गिवन इंफॉर्मेशन में ये है कि रिजेक्ट करेंगे जीरो को कब करेंगे, जब आपका 1 और मोर रेड बॉल आर ड्रॉन। तो आपका अगर थीटा 1 से ज्यादा या 1 के बराबर अगर आ जाएंगे तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। फाइन। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें चाहिए होता है एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक नल हाइपोथेसिस, एक रिजेक्शन रीजियन, और उसी के बेसिस में हम लोग क्या कर पाते हैं, वी कैन इजीली फाइंड द पावर ऑफ द टेस्ट। अब मैं पावर ऑफ द टेस्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखिए फाइंड द, बोला गया फाइंड द पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन थीटा इक्वल टू 2। अब ये थीटा इक्वल टू 2 का क्या मीनिंग? थीटा इक्वल टू 2 का मीनिंग है, थीटा इक्वल टू 2 मतलब आपके ये थीटा ग्रेटर देन 1। देखिए यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 1 ही तो है। थीटा इक्वल टू 2 मतलब थीटा 1 से ज्यादा है। अगर 1 से ज्यादा होंगे तो ये दिस इज नथिंग बट क्या है, दिस इज नथिंग बट हमारे H1 ही तो है। तो ये हमारे H1 है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी H1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा थीटा का वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, पावर ऑफ द टेस्ट, पावर ऑफ द टेस्ट जो है हमारा एट थीटा इक्वल टू 2 पूछा गया है, इज गिवन बाय, हम कैसे लिखेंगे, इज गिवन बाय पावर ऑफ द टेस्ट को इक्वल टू 1 माइनस बीटा। अब इसी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं H0 को कब, जब हमारा H0 इज फॉल्स होता है। तो यही हमने देखे, और H0 फॉल्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट H1 इज ट्रू। सो ऐसा भी हम लोग लिख पाते हैं। अब देखेंगे एक्सेप्ट H0। ठीक है, तो मैं इसी वाला स्टेटमेंट को सब्स्टिट्यूट, इसी को ही यूज करके मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट H0 कब करेंगे, आप एक्सेप्ट रिजेक्ट कब करते हैं, जब थीटा से ज्यादा होगा। एक्सेप्ट कब करेंगे, जब थीटा का वैल्यू, यहाँ पर रिजेक्ट अगर ये कंडीशन है तो मैं एक्सेप्ट कब करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा जब थीटा का वैल्यू मेरा लेस देन 1 हो, तभी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो मैं वही वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ रेड बॉल जो थीटा है मेरा वो लेस देन 1 है, तभी जाके मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो एक्सेप्ट H0, अब क्या बोला गया है, H0 इज फॉल्स। H0 फॉल्स कब होगा,
H0 फॉल्स होगा जब हमारा H1 ट्रू होगा। H1 ट्रू होने का मतलब क्या है? H1 ट्रू होने का मतलब है थीटा मेरा 1 से ज्यादा हो। 1 से ज्यादा कितना हो सकता है? 1 से ज्यादा 2 इन्होंने दिया है क्वेश्चन में, देखिए का फाइन थीटा इक्वल टू 2। तो मैं वही वाला सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कि फॉल्स कब होगा? जब मेरा H1 ट्रू होगा। और मेरा H1 ट्रू कब है? H1 ट्रू है जब थीटा मेरा ग्रेटर देन 1 है। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने दिया है मुझे पावर ऑफ द टेस्ट निकाल दो, तो मुझे पावर ऑफ द टेस्ट निकालना है, इसीलिए मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 1 पे लोग किस पे टेस्ट करने के लिए दिए? एट 2 पे। तो मेरा H1 जो होगा थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हमें क्या मिल गया है? हमें ये लेस देन 1 का क्या मीनिंग है मैं डिस्कस कर देता हूँ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जीरो रेड बॉल्स आर ड्रॉन होता है, क्योंकि आप देखिए ये रेड बॉल है, एक से कम कितना होगा? 0 रेड बॉल। और वहां पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? थीटा इक्वल टू 2। अब थीटा इक्वल टू 2 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा इक्वल टू 2 का क्या मीनिंग है? थीटा इक्वल टू 2 का मीनिंग है, अगर ये 2 थीटा इक्वल टू 2 का मीनिंग है आपका रेड बॉल कितना हो गया? 2। तो बाकी कितने बचे हैं बिना रेड बॉल? मतलब नॉन रेड बॉल कितने होंगे? 5, क्योंकि आपका ऑलरेडी 2 अगर रेड बॉल हो चुका है तो 5 तो आपका नॉन रेड कलर का कुछ भी कलर हो सकता है लेकिन रेड नहीं होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा ये प्रोबेबिलिटी? क्योंकि मुझे 0 रेड बॉल चाहिए, तो 0 रेड बॉल मतलब वो जो बॉल है और कितना है कि 0 रेड बॉल। तो मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि रेड ना आए ऐसे? तो मेरा रेड नहीं आएगा, वो उसको कैसे फिक्स कर से? यहाँ से अगर आप 2 बॉल, क्योंकि आप 2 बॉल उठा रहे हैं तो 5 में से ही 2 बॉल आएगा, तो आपका 0 नहीं आएगा। मतलब 5 में से 2 बॉल आएंगे तो आपका वो रेड कलर का नहीं आएंगे, क्योंकि रेड कलर का तो 2 ही है। तो बाकी 5 में से हम लोगों ने 2 उठा लिए, तो इसको कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म पे कि आपके 5 में से अगर 2 उठा लेते हैं 5C2, दैट विल बिकम आवर नॉन रेड बॉल, क्योंकि मुझे चाहिए 0 रेड बॉल। और टोटल बॉल कितने थे? 7, और हम लोगों ने कितने लिए थे? ओनली 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो आप इसको कैसे करेंगे? 1 माइनस 5C2 आपका 10 हो जाता है और ये 7C2 आपका 21। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक सॉल्व कर देता हूँ। 7C2 तो ये 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और वो होगा 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर देखिए 7 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ऊपर वाले को थोड़ा सा और एक स्टेप कर लीजिए, 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे भी आपका 2 इंटू 1 कर दीजिए इसको, और इसको 5 फैक्टोरियल रख दीजिए। तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दीजिए और इसी में से इसको करेंगे 3, तो ये हमारा 21 वही वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं। अब इसी यहाँ पे आप अगर एलसीएम करेंगे आपको 11/21 मिल जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द पावर ऑफ द टेस्ट, पावर ऑफ द टेस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल। तो ये बहुत ही इजी है, आप अगर अच्छे से देख रहे हैं तो कर सकते हैं, ये डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का भी नॉलेज चाहिए था इस क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।